एक गांव था जिसका नाम था सोलापुर। यहां सूरज की रोशनी भी धुंधली और डरावनी लगती थी। सब कुछ इतना धीमा था कि हवा की सरसराहट भी साफ सुनाई दे जाती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर गांव के बड्ढे बूढ़े बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। उनकी कहानियों में से एक कहानी थी गांव की तीसरी गली। गांव में सिर्फ 3 गलियां थीं। पहली गली मंदिर की तरफ जाती थी, दूसरी बाजार की तरफ, और तीसरी गली के बारे में कोई बात नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि वह गली थी ही नहीं, पर गांव वाले उसे अनदेखा करते थे, जैसे वह कोई बुरी याद हो। उस गली में कोई घर नहीं था, बस दोनों तरफ घने बबूल के पेड़ थे और अंत में एक सूखा हुआ कुआं। गांव का सबसे शरारती बच्चा था रवि। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं और मन में हजारों सवाल उमड़ते रहते थे। जब बड़े बूढ़े तीसरी गली की बात करते और रवि को देखकर चुप हो जाते, तो रवि का मन और भी व्याकुल हो उठता। दादी, उस तीसरी गली में ऐसा क्या है? दादी ने एक लंबी सांस ली। उनकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी। बेटा, उस गली में मत जाना, वहां समय रुक जाता है। रवि की नन्ही आंखों में डर की जगह उत्सुकता भर गई। और समय रुक जाता है? पर कैसे दादी? दादी ने बस अपना सिर हिलाया और दूसरी कहानियों में खो गई। एक रात चांद बादलों के पीछे छिपा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रवि को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस तीसरी गली घूम रही थी। उसके छोटे दिल ने एक फैसला किया। वह धीरे से उठा, दरवाजा खोला और चुपचाप अंधेरी रात के आंचल में समा गया। उसकी पतली सी परछाई गांव की कच्ची सड़कों पर नाचती हुई आगे बढ़ी। वह पहली गली से गुजरा, फिर दूसरी से, और फिर उसे दिखी तीसरी गली। वह सचमुच बाकी गलियों से अलग थी। दूसरी गलियों में घरों की हल्की रोशनी थी, पर तीसरी गली बिल्कुल काली थी, जैसे किसी ने अंधेरे की चादर पहना दी हो। बबूल के पेड़ किसी प्रेत की उंगलियों जैसे लग रहे थे, जो उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। रवि के कदम धीमे हो गए। उसके नन्हे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने गली में प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक उसे घेर गई। ऐसी ठंडक गांव में कभी महसूस नहीं हुई थी। हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई। बस वही फुसफुसाहट और तेज होती गई। तुम आ गए। रवि आगे बढ़ा। गली लंबी होती जा रही थी, जैसे उसका कोई अंत ही ना हो। बबूल के पेड़ और घने होते गए। फुसफुसाहट अब उसके कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। चलो तुम्हें दिखाते हैं। उसके सामने अचानक एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी कुएं की तरफ से आ रही थी। वह उस रोशनी की तरफ भागा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, रोशनी गायब हो गई। कुआं इतना गहरा और काला था जैसे वह पाताल लोक का रास्ता हो। अचानक एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वह डर कर पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गई। वह मुड़ा और उसी रास्ते से भागा जिस रास्ते से आया था। वह भागता गया, पर गली खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे लगा जैसे वह एक ही जगह पर दौड़ रहा हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। आखिरकार वह गली के आखिर पर पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी। वह गांव में वापस आ गया था। उसने अपने घर की तरफ देखा, जहां एक दिया जल रहा था। वह दौड़कर अपने घर गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और उसकी दादी वहीं पुरानी आंखों से उसे देख रही थी। रवि, कहाँ गए थे बेटा? रात भर जागे हो क्या? दादी, मैं तीसरी गली में गया था। दादी ने उसे प्यार से देखा और धीरे से मुस्कुराई। बेटा, तुम अभी अभी तो सोए थे। अभी तो आधी रात भी नहीं हुई। रवि ने घड़ी देखी। सचमुच अभी रात के 12 बजे थे। वह तो कुछ देर पहले ही उठा था, पर उसे लगा कि वह घंटों भागा है। क्या यह एक सपना था? उसने अपनी दादी को देखा। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था। वह बिस्तर पर गया और तुरंत सो गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी से गांव जगमगा रहा था। रवि उठा और नाश्ता करने बैठा। कैसी नींद आई बेटा? ठीक थी दादी। लेकिन उसके मन में अभी भी रात की घटना घूम रही थी। वह थोड़ा सहमा हुआ था। शाम को रवि बाहर खेलने गया। वह खेलते खेलते गांव के किनारे तक पहुंच गया। उसने देखा वही तीसरी गली। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वह वापस घर की तरफ लौटा,
पर तभी उसके कानों में वही धीमी आवाज गूंजी। तुम आ गए। रवि ने गर्दन घुमाई। कोई नहीं था, पर आवाज स्पष्ट थी। वह समझ गया, वह रात का अनुभव कोई सपना नहीं था। उस रात फिर चांद बादलों के पीछे छिपा था। हवा में वही अजीब सी खामोशी थी। रवि को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस तीसरी गली घूम रही थी। उसके छोटे दिल ने एक फैसला किया। वह धीरे से उठा, दरवाजा खोला और चुपचाप अंधेरी रात के आंचल में समा गया। उसकी पतली सी परछाई गांव की कच्ची सड़कों पर नाचती हुई आगे बढ़ी। वह पहली गली से गुजरा, फिर दूसरी से, और फिर उसने देखी तीसरी गली। वह सचमुच बाकी गलियों से अलग थी। घरों की हल्की रोशनी थी, पर तीसरी गली बिल्कुल काली थी, जैसे किसी ने अंधेरे की चादर पहना दी हो। बबूल के पेड़ किसी प्रेत की उंगलियों जैसे लग रहे थे, जो उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने गली में प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक उसे घेर गई। हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई। बस वही आवाज और तेज होती गई। तुम आ गए। और फिर से कहानी वहीं से शुरू हुई, जहां से कल रात खत्म हुई थी। रवि फिर उसी तीसरी गली के चक्रव्यूह में फंस गया था, जहां समय रुक जाता था और एक ही रात बार बार दोहराई जाती थी, हमेशा के लिए। आज भी अंधेरापुर गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं, गांव की तीसरी गली में मत जाना, वहां समय रुक जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप आगे और क्या जानना चाहते हैं?